नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जिस अमेरिका ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा तक देने से इनकार कर दिया था, वो अमेरिका पीएम मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा है। व्हाइट हाउस मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी कर रहा है। खास बात यह कि राष्ट्रपति बराक ओबामा इसमें निजी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मोदी के वेलकम के लिए अमेरिका में और क्या क्या हो रहा है, देखिए हमारी यह खास पेशकश। Yes, we can. Yes, we can. न्यूयॉर्क में बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। वक्त अभी 30 दिन का बाकी है, मगर दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर तभी से टिकी हैं जब से ओबामा ने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। आखिर दुनिया के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के नायक मिलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण कैसे और क्या आकार लेंगे। अब मुलाकात की तारीख 29-30 सितंबर की पक्की होने के साथ चर्चा है अमेरिका में मोदी के जोरदार वेलकम की। इसमें दिलचस्पी है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा इसमें खुद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका दौरे पर आए मोदी के मान सम्मान और स्वागत में कोई कसर न रह जाए। हालांकि अभी पूरा कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मोदी के वेलकम को लेकर ओबामा की दिलचस्पी के संकेत व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के इस बयान से साफ मिलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात 29-30 सितंबर को होगी। व्हाइट हाउस में उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा इसे लेकर खासे उत्सुक हैं। यानी मोदी व्हाइट हाउस में ओबामा के खास मेहमान बनेंगे। ये मौका अपने आप में ऐतिहासिक होगा। जिस मोदी को अमेरिका वीजा देने पर बरसों तक ना नुकुर करता रहा, वो मोदी अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस ओहदे के साथ ही अमेरिका का राग बदल गया है। मोदी के स्वागत में कालीन बिछाए बैठा है। ओबामा उन्हें व्हाइट हाउस में खास मेहमान बनाने को आतुर हैं, तो ये बेवजह नहीं। राजनय का शिष्टाचार है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका दर्जा अलग था। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका दर्जा अलग है। और भारत एक महत्वपूर्ण सामरिक पार्टनर है अमेरिका का, इसलिए उसके मुखिया के नाते वो उन्हें बुला रहे हैं। सामरिक सहयोगी होने के नाते मुलाकात में बातें तो तमाम होंगी। रक्षा से लेकर निवेश, विनिवेश और परस्पर दोस्ती के मसलों पर चर्चा होगी। मगर अभी तो सुर्खियां हैं मोदी के ग्रैंड वेलकम की। व्हाइट हाउस में मोदी और ओबामा की मुलाकात 29 और 30 सितंबर दोनों दिन होगी और दोनों ही दिन मोदी के लिए खास तैयारी है। मोदी के स्वागत में ओबामा एक दिन बड़े लंच का आयोजन कर रहे हैं, जबकि दूसरे दिन उन्हें ग्रैंड डिनर पे बुला रहे हैं। ये ओबामा की तरफ से मोदी को व्यक्तिगत सम्मान होगा। बतौर राष्ट्रपति मोदी से मुलाकात की अहमियत उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स के हाथों भेजे न्योते से पहले ही जता चुके हैं। दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों के लिए ये मुलाकात सिर्फ अपने फायदों वाली नहीं, बल्कि दुनिया के लिए लाभकारी साबित होनी चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी में निर्णायक साझेदारी का रूप देने के लिए आपके साथ हम मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। नेपाल हो, भूटान हो, जापान हो, इन सब के साथ एक बहुत गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आवागमन रहा है, ये अपने आप में बहुत वंदनीय है, बहुत ही सराहनीय है। और अमेरिका भी जाने वाले हैं, वहाँ भी वो अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देंगे और जो हिंदुस्तान के लिए ठीक होगा वो जरूर करेंगे। मोदी की यात्रा को लेकर ओबामा की उत्सुकता उल्लेखनीय है, तो इसे लेकर नरेंद्र मोदी का धीर गांभीर्य भी कम दिलचस्प नहीं। ओबामा से मुलाकात को लेकर मोदी ने रणनीति और कूटनीति के सारे पत्ते फिलहाल बंद रखे हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति की झलक तो शपथ ग्रहण से पहले ही उठाए गए कूटनीतिक कदमों से मिलने लगी थी। 3 महीने बाद अब उसका असर भी दिखने लगा है। यानी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अमेरिका वीजा देने में आनाकानी करता रहा था, अब वही अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठा है। क्योंकि वक्त की नज़ाकत से भारत और अमेरिका दोनों को महसूस हो रहा है कि वक्त की आवाज़ है, मिल के चलो। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। कुछ महीने पहले तक भारत से रिश्ते तने हुए थे अमेरिका में। देवयानी मामले में अमेरिका के अड़ियल रुख के बाद काफी तल्खियां आ चुकी थीं, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका का रुख बदलता दिख रहा है। हालांकि ओबामा मोदी की मुलाकात में 20 दिन बाकी हैं, मगर इसके संकेत साफ दिख रहे हैं। Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. एक नारा और एक जैसी जीत।
इस नारे के साथ बराक ओबामा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो इसी जज्बे के साथ नरेंद्र मोदी भी अपने दम पर हिंदुस्तान के तख्तो-ताज पर काबिज हुए। इस हौसले के साथ दोनों मिले तो दो मुल्कों की दोस्ती और दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। तभी तो मोदी का अमेरिका में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बेसब्री का सिलसिला मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही जारी है। प्रधानमंत्री बनते ही बराक ओबामा ने न सिर्फ मोदी को बधाई दी बल्कि अमेरिका आने का न्योता भी लगे हाथ दे दिया था। मोदी सरकार के पहले बजट के बाद तो अमेरिकी अखबारों में मोदी गान शुरू हो गया था। मोदी की अमेरिका यात्रा पक्की हुई तो 3 दर्जन से ज्यादा सीनेटर्स मांग करने लगे कि मोदी के लिए अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाएं और मोदी इसे संबोधित करें। अमेरिका दौरे पर किसी भी विदेशी मेहमान के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अभी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन ऐसी सुर्खियां मोदी के अमेरिकी दौरे को खासी अहम बना सकती हैं। हालांकि इस पूरी कवायद के पीछे अमेरिका को अपना फायदा दिख रहा है, क्योंकि मोदी के आने के साथ दुनिया के सबसे बड़े बाजार में अमेरिका के लिए नए दरवाजे खुलते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा मौका तो बीमा और रक्षा क्षेत्र में अमेरिका देख रहा है, जिसमें मोदी सरकार ने विनिवेश की सीमा 49% कर दी है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के सौदे में भी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि अगले 10 साल में भारतीय सेना को $130 बिलियन के साजो सामान की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह रेलवे में 5 से 10 लाख करोड़ का निवेश होना है, तो सड़क निर्माण में 2 लाख करोड़ के निवेश की योजना है। इसी तरह बंदरगाहों को विकसित करने में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। भारत में निवेश की बड़ी संभावनाओं के मद्देनजर मोदी के लिए अमेरिका का पलक पावड़े बिछाना लाजमी है, लेकिन मोदी के सामने द्विपक्षीय स्तर की बातचीत पर चुनौतियां कम नहीं होंगी। तो एक सामरिक स्थिति जो हमारे क्षेत्र में बनी है, जो इराक में हो रहा है, जो सीरिया में हो रहा है, इन सब को लेकर अगर हम बराबर के मित्र हैं और हमारे सामरिक संबंध हैं तो इसको लेकर भी खुलकर बात होनी चाहिए और जो भारत का इसमें मत है उस मत को स्वीकार करना चाहिए अमेरिका को। मुद्दे हैं लेकिन और जिसमें हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसकी ये मायने नहीं है कि जो दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो चुके हैं उन पर कोई बहुत बड़ा असर आए। ये अब कोशिश ये होनी चाहिए और होगी, जो हो रही है, कि जहाँ वो और हम अलग अलग, हमारी सोच अलग अलग है एक हद तक, वो फासला उन दोनों में कम होना चाहिए। अमेरिका के साथ दोस्ती और परस्पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में मोदी कौन सा रास्ता और रुख अख्तियार करते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अमेरिका तो इसके लिए बेकरार है ही, अमेरिका में रहने वाले भारतीय भी मोदी के इंतजार में हैं। अमेरिकी दौरे पर मोदी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन के समारोह को संबोधित करेंगे। ये समारोह न्यूयॉर्क के उस ऐतिहासिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला है, जहां से ओबामा ने अपनी जीत के बाद ऐतिहासिक भाषण दिया था। संजय शर्मा के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर 100 दिन की सरकार तक नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में खास रुचि दिखाई है। चाहे शपथ समारोह में सार्क राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना हो या फिर नेपाल भूटान की यात्रा से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन और जापान का दौरा, मोदी ने अपने अंदाज में रिश्तों के नए समीकरण बनाए। मोदी के इस अंदाज पर अंकल सैम की बेहद करीबी नजर है। ओबामा देख रहे हैं कि मोदी अपने इंटरनेशनल मिशन पर कैसे कामयाब हो रहे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे चीन अपना रुख बदल रहा है, कैसे जापान नए दौर की दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इन दोनों शक्तियों के साथ कैसे एशिया में ताकत की नई धुरी आकार लेती दिख रही है। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में पड़ोसी देशों से संबंधों को अहमियत देते दिख रहे हैं, तो ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में बड़ी राजनयिक कामयाबी हासिल की। ब्राजील सम्मेलन में चीन, जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ रणनीतिक रिश्तों को नया मुकाम मिला। वहीं ब्रिक्स बैंक में बड़ी भागीदारी मिली। मोदी की पहल पर यह तय हुआ कि ब्रिक्स बैंक का सीईओ भारत का ही होगा। मोदी ने कहा भी
कि ब्रिक्स बैंक से न सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम होगी बल्कि विकास को भी नई गति मिलेगी। मोदी की रणनीतिक जीत अमेरिका के लिए कूटनीतिक चुनौती भी है, क्योंकि दुनिया का बड़ा बाजार अपनी आत्मनिर्भरता के लिए नए आसरे खोज रहा है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका इस नाते मोदी के साथ परस्पर सहयोग और विवादित मुद्दों पर अपना रुख नरम कर सकता है। भारत को सिर्फ अपना पक्ष मजबूती से रखने की जरूरत है। वहाँ पर एक दुखद घटना घटी थी देवयानी कोरपाडे के संबंध में। हमने ये अपनी इच्छा व्यक्त की थी और हमने ये मांग की थी कि जो कार्रवाई की जा रही थी उसको समाप्त किया जाए। अभी वो नहीं हुआ है। इसमें उनके और हमारे संबंध इसकी वजह से कहीं पर रुक जाएं ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक इरिटेंट है, एक ऐसी घटना है जो हम भूल नहीं सकते और जिसको आत्मसम्मान के दृष्टिकोण से भूलना भी नहीं चाहिए। तो ये भी है। हाल फिलहाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे ज्यादा देवयानी के मामले को लेकर ही तने थे। इसके अलावा नए वीजा कानून और आतंकवाद का भी मसला है और इससे जुड़ा पाकिस्तान का मुद्दा भी। आतंकवाद तो एक पुराना सब्जेक्ट है और उसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बदल चुकी है, इसलिए कि अमेरिका वगैरह जो प्रेशर है वो है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी पॉलिटिकल हालात जो है हालात ठीक नहीं हैं। तो पहले तो वो भी देखना चाहिए कि वो कर क्या सकते हैं, उनके सरकार पर क्या असर हुई। मोदी की अमेरिका यात्रा की सफलता इसी पैमानों पर परखी जाएगी। आतंकवाद से लेकर पर्यावरण जैसे मसलों पर भारत के साथ दो मुही नीतियों को कितना सरल बना पाता है। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि वो दोस्त बनकर भी दोस्त नहीं रह पाता। मसला चाहे आतंकवाद का हो, न्यूक्लियर डील का हो, पर्यावरण का हो या विश्व व्यापार का, अमेरिका अपनी शर्तों के साथ समझौता करता है। लेकिन मोदी की विदेश नीति इससे इत्तेफाक नहीं रखती। मोदी का जोर है शक्ति के नए संतुलन साधने पर। प्रधानमंत्री पद की शपथ के साथ मोदी ने अपनी विदेश नीति को लेकर संकेत साफ कर दिया था। आने वाले दिनों में भारत का जोर पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों और क्षेत्रीय ताकत को बढ़ाने पर होगा। इसकी मजबूत शुरुआत मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देश के प्रमुखों को बुलाकर कर दी थी। इस पहल में बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना। शरीफ ने मोदी को पाकिस्तान आने के न्योते के साथ आपसी मसलों पर नए सिरे से बात करने का भरोसा दिया था। इसे एक बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि आतंकवाद और अस्थिर राजनीतिक तंत्र की चक्की में पिसते पाकिस्तान ने अपना भरोसा कायम नहीं रखा। पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। रिश्तों का नया दौर और बातचीत का सिलसिला शुरू होने से पहले ही टूट गया, मगर यह नाकामी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान न सही, चीन के साथ रिश्तों के समीकरण नए बनते दिख रहे हैं। इसके संकेत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से साफ हो जाते हैं। जिनपिंग मोदी के जन्मदिन पर भारत आ रहे हैं और प्रोटोकॉल के मुताबिक सीधे दिल्ली न आकर मोदी से मिलने अहमदाबाद जा रहे हैं। ऐसे माहौल में सीमा विवाद से लेकर व्यापार और चीन से बड़े निवेश के समझौतों पर दस्तखत होने के आसार बन रहे हैं। जापान के दौरे पर मोदी को ऐसी कामयाबी मिल चुकी है। मेक इन इंडिया नारे के साथ मोदी की कोशिश है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, जिसमें चीन और जापान बड़े भागीदार हो सकते हैं। इनका करीब आना 21वीं सदी में एशिया को सबसे बड़ी ताकत बनाने में निर्णायक हो सकता है। ये अमेरिका भी साफ दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।